हेलो एवरीबॉडी, मैं अनीस सिंह कलूरिया आपका मैथ्स गुरु एक बार फिर से वेलकम करता हूँ हाई एम्स ट्यूटोरियल पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप फिट एंड फाइन होंगे और आपकी स्टडी एकदम बढ़िया चल रही होगी। आज हमने एमसीक्यू सीरीज लाए हैं आज हम एवरेज टॉपिक पे, जो कि हर एक कंपेटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जेके एसएसबी का कोई सा भी एग्जाम, एसएससी का कोई सा भी एग्जाम, बैंकिंग का, ऑल कंपेटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। वैसे तो ये सीरीज जो चल रही है एमसीक्यू सीरीज, कि जेके पीएसआई के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ और कोई सा भी एग्जाम हो आपका, बीएलडब्ल्यू का एग्जाम जो पंचायत सेक्रेटरी होता है उसके एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। सो गाइस, सबसे पहले हम एमसीक्यूज करने से पहले, एवरेज के एमसीक्यूज करने से पहले थोड़ा इसका बेसिक देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले एवरेज की, एवरेज मेरे पास क्या होता है? एवरेज मेरे पास किसके इक्वल होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मान के चलो मैथ्स में आपके मार्क्स आए हैं 40, इंग्लिश में आपके मार्क्स कितने हैं 60। उसके बाद अगर मैं सोशल स्टडी की बात करूं, इसमें आपके मार्क्स आए हैं 50। और मैं अगर आपसे बोलता हूं कि इसकी एवरेज निकालो, तो आपने एवरेज कैसे निकालनी? सीधे सीधे आपने मार्क्स का सम कर देना है। मार्क्स का अगर आप सम कर देते हो यहां से, तो 40 प्लस 60 प्लस 50 मेरे पास आ गया 150। मेरे पास कितना आ गया 150, और ये मैंने सम कर दिया। या एवरेज इसके लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम मेरे पास कितना आ गया 150, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने सब्जेक्ट है मेरे पास? यहाँ पे मैथ्स, इंग्लिश और एसएसटी 3 सब्जेक्ट है। तो मैंने एवरेज निकाला, मेरे पास कितना आ गया 50 मेरे पास एवरेज आ गया। तो होपफुली आपको एवरेज पता चला होगा कि एवरेज हमारे पास क्या होती है और किस तरह से उसका फार्मूला होता है, हम और कैसे इसको निकालते हैं। अब अगर आगे मैं बात करता हूँ, अगर मुझे एवरेज निकालनी, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, अगर मुझे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर की एवरेज निकालनी है, आप सीधे सीधे इसका फार्मूला लर्न कर लेना आपने, n+1/2। अगर मुझे फर्स्ट एंड ऑड नंबर की एवरेज निकालनी है, तो इसकी एवरेज मेरे पास n ही होती है। जितने ऑड नंबर होंगे उतनी इसकी एवरेज होगी। एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर, इसकी मेरे पास क्या होती है n+1। एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मेरे पास क्या होती है n+1, 2n+1/6। सिमिलरली क्यूब की मेरे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर जो उसका क्यूब अगर मैं करूंगा, उसकी एवरेज कितनी होती है मेरे पास, आप देख सकते हो। मैं आपको बताता हूं कि ये एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर मेरा n+1/2 होता है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर n होता है, सो ऑन। इसको कैसे हमने अप्लाई करना है, मतलब क्वेश्चंस में कैसे इसको यूज करना है। सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन, अगर आप एक क्वेश्चन ले लो, सबसे पहले फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर ले लो। पहले 10 नेचुरल नंबर की एवरेज निकालेंगे, 1 2 3 1 10 तक। मेरे पास कितने नेचुरल नंबर है 10 नेचुरल नंबर है, इसकी मुझे एवरेज निकालनी। तो सीधे सीधे आपको पता है एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, एंड मतलब एंड आपको 10 भी दे सकता है, 20 भी, 30 जितने भी दिए हुए। तो मुझे पूछता है 10 नेचुरल नंबर। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आपको पता है एवरेज, इसके एवरेज का फार्मूला क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग n+1/2। तो आप क्या करोगे, n कितना आपके पास, आपको 10 नंबर की एवरेज पूछता है, तो 10 है मेरे पास, +1/2, तो विच इज इक्वल टू 11/2। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 5.5 आएगा। तो एवरेज मेरे पास आ गई 5.5। लेकिन अगर आप बेसिक मैथड से भी करना चाहते हो, जैसे एवरेज आपको पता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, तो आप क्या करोगे, हर एक टर्म का सम, हर एक नंबर का सम कर दोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 so on + 10। अगर आप सारों को ऐड करते हो तो मेरे पास कितना आएगा 55। तो मेरे पास एवरेज कितना आएगी 55 अपॉन मेरे पास सम कितना है 55, और टोटल मेरे पास नंबर कितना है 10। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, मेरे पास क्या आएगा 5.5। तो आप देख रहे हो दोनों मेथड से हमारे पास एवरेज सेम है, लेकिन सीधे सीधे मेरे पास मुझे ये फार्मूला, अब हर एक मेथड, हर एक क्वेश्चन को आप बेसिक मेथड से नहीं कर सकते क्योंकि वो लंबा हो जाएगा। अगर मुझे 100 नेचुरल नंबर का सम पूछ लेता तो आप अगर ऐड करते तो काफी टाइम लगना था। इसलिए हमने क्या करना, सीधे सीधे एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फार्मूला लर्न कर लेना, n+1/2। तो इस तरह से आप अगर इसको इंप्लीमेंट करते तो हमारे पास एवरेज आ रही है 5.5। वैसे अगर एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर पूछ ले आपसे, अगर आपसे पूछता है एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर, मतलब अगर मैं ऐसे क्वेश्चन ले लेता हूं 1 ऑड नंबर, अगर मैं पहले 4 अगर ऑड नंबर लिख देता हूं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पहले 4 ऑड नंबर की एवरेज निकालो, वैसे तो बेसिक मेथड से भी निकाल सकते हो, सारों को ऐड कर लो, डिवाइड में कितने हमारे पास नंबर है 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करो। लेकिन फार्मूले के अकॉर्डिंग सीधे, अगर आपको पहले 4 ऑड नंबर का एवरेज पूछ रहा है तो सीधे सीधे इसका आंसर क्या होता है n होता है। n मतलब कितने ऑड नंबर की एवरेज पूछ रहा है 4 की। तो मेरे पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, एवरेज मेरे पास किसके इक्वल आ गई
4 के इक्वल आ गया। अगर इसको बेसिक मेथड से करना चाहते हैं तो 1 + 3 + 5 + 7/4, इसको अगर आप प्लस करते हो तो मेरे पास कितना आएगा, मेरे पास 12 और ये 16/4 विच इज इक्वल टू 4। दोनों मेथड से सेम है। लेकिन अगर आपको पूछ लेता एवरेज फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 ऑड नंबर, तो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाना था इस तरह से बेसिक मेथड से सॉल्व करना। तो सीधे सीधे आप फार्मूला रन कर रहे हैं n, जिसकी जितने नंबर की एवरेज पूछ रहा है वो आपका, वो हमारी रिक्वायर्ड एवरेज है। अब अगर एवरेज ऑफ फर्स्ट इवन n इवन नेचुरल नंबर पूछे, n इवन नंबर पूछे अगर, तो इसकी एवरेज होगी n+1। सिमिलरली आप बाकी सारे भी फार्मूलाज लर्न कर सकते हैं, उसको क्वेश्चन पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आगे एमसीक्यू, अब इसके जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए, हर एक कंपेटिटिव एग्जाम के। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एक्सपेक्टेड हैं आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जेकेपीएसआई का एग्जाम हो, बीएलडब्ल्यू का एग्जाम हो, या कोई सा भी कंपेटिटिव एग्जाम हो जिसमें हमारे सिलेबस में मैथ्स रहेगा और उसमें हमारे पास कौन सा टॉपिक रहेगा, एवरेज। सो गाइस, मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू फाइंड द एवरेज ऑफ फॉलोइंग नंबर। हमें नंबर दिए हुए हैं 3, 11, 7, 9 so on। He found the average to be 12. The value of x will be, हमें क्या दिया हुआ, सबसे पहले मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ पे, हमें कौन से नंबर दिए हुए, मेरे पास दिया हुआ है 3, 11, 7, 9, 15, 13, हमारे पास 8, 19, 70, उसके बाद 21, 14 एंड x। और मेरे पास एक स्टूडेंट को क्या किया, एक स्टूडेंट ने इतने सारे नंबर की एवरेज निकाली। हमारे पास कितने नंबर है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे क्वेश्चन में भी आपको दिया होगा 12 नंबर्स की हम स्टूडेंट ने एक एवरेज निकाली, और एवरेज हमारे पास कितनी आई आप देख सकते हो, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। हमारे पास एवरेज कितनी आई है, 12। हमारे पास एवरेज कितनी आई है, 12। अब मुझे क्या बोल रहे हैं आगे, अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, इस x की वैल्यू निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले आपको पता है एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपने सीधे सीधे एवरेज का फार्मूला लगाना है। एवरेज होता है हमारे पास सम अपॉन नंबर। सबसे पहले अगर आप सीधे सम कर रहे हो तो सम मेरे पास कितना आ रहा है, यहां से अगर मैं सम करूं सीधे सीधे मेरे पास सम कितना आएगा, अगर मैं इन सारों को ऐड कर लेता हूं, 3 + 11 + 7 + 9 + 15 + 13 + 8 + 19 + 17 + 21 + 14 + x। और अगर डिवाइड में मेरे पास टोटल नंबर कितने, डिवाइड में मेरे पास टोटल नंबर कितने, 12। और इसकी एवरेज आपको दी हुई है, एवरेज कितनी दी हुई मेरे पास, 12। मेरे पास एवरेज भी दी हुई है 12। अगर आप इस सारों को, इस सारी वैल्यू को अगर आप ऐड करते हैं इधर से इधर, मैं सीधे सीधे बताता हूँ क्या आंसर आएगा आपके पास। यहाँ आप कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो हमारे पास आएगा 137। अगर मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 137। और डिवाइड में 12 एज इट इज, और ये प्लस x एज इट इज, और इक्वल्स टू 12 एज इट इज। फिर अगर मैं इसको आगे फर्दर सिंपलीफाई अगर करता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, x किसके इक्वल है, 12 × 12 आ गया 144 माइनस 137 विच इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। तो x की वैल्यू क्या है मेरे पास। सो गाइस, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एवरेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन एन एग्जामिनेशन बाय ए स्टूडेंट वाज 51। हमें क्या बोल रहा है, एवरेज हमें दी हुई है, हमें एवरेज कितनी दी हुई है, हमारे पास एवरेज दी हुई है 8 स्टूडेंट की। कितनी एवरेज दी हुई है, 8 स्टूडेंट ने एग्जाम में कितने मार्क्स लिए हुए हैं, उसकी हमें एवरेज कितनी दी हुई, 51। हमारे पास जो 8 स्टूडेंट की एवरेज है वो कितनी दी हुई है, 51। और अगर मैं आगे बात करूं, 8 स्टूडेंट की एवरेज हमें दी है 51, और 9 स्टूडेंट की एवरेज कितनी दी है, हमारे पास 9 स्टूडेंट की अगर एवरेज हमें दी हुई है कितनी, मैं आपको बता दूं 9 स्टूडेंट की एवरेज हमें दी है 68। द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल 70 स्टूडेंट वाज, हमें निकालना है 7। हमारे पास टोटल यहाँ पे हमें एवरेज दी है 8 स्टूडेंट की, यहाँ पे हमें एवरेज दी है 9 स्टूडेंट की। तो हमें निकालना है 8 + 9 मेरे पास 17, टोटल स्टूडेंट 17, तो 17 स्टूडेंट की एवरेज कितनी होगी, मतलब एवरेज मार्क्स कितने होंगे इन एन एग्जामिनेशन। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ रहा था। अब मैं कैसे सॉल्व करूं, सबसे पहले आपको पता है एवरेज किसके इक्वल होता है, सीधे सीधे आपने एवरेज का फार्मूला देखना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां से आपका सम किसके इक्वल आ गया, एवरेज। हमें 8
हमें 8 स्टूडेंट की एवरेज कितनी दी है, हमारे पास 51, तो एवरेज हमारे पास कितनी थी 51, मैंने इधर लिख दिया। एवरेज और नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और हमारे पास नंबर मतलब कितने स्टूडेंट है हमारे पास 8, तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास कितना आता है 8 5 40, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, सम क्या आ गया, जो सम है हमारे पास 8 स्टूडेंट का, कितने स्टूडेंट का 8 स्टूडेंट के एवरेज, हमारे पास 8 स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो हमारे पास कितना, उनका सम कितना हमारे पास 408। अब मैं अगर बात करता हूं हमारे पास 9 स्टूडेंट की एवरेज 63 दी है, आपको पता है एवरेज किसके इक्वल होता है, सम अपॉन नंबर, यहां से सम किसके इक्वल हो जाएगा, एवरेज इनटू नंबर, तो मेरे पास सम 9 स्टूडेंट क्या हो जाएगा हमारे पास 68 इनटू 9, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास कितना आएगा 60, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं मेरे पास कितना आएगा 61, तो 612 मेरे पास आ गई, सम आ गया 9 स्टूडेंट के मार्क्स का, और हमारे पास 8 स्टूडेंट के मार्क्स का सम आ गया 4। अब मैं दोनों को अगर ऐड कर देता हूं 8 प्लस 9, इन दोनों का अगर मैं सम को ऐड कर लेता हूं सीधे सीधे, अगर मैं इनको प्लस कर देता हूं, अगर आप इनको प्लस करते हो मेरे पास कितना आएगा 1020। अब मेरे पास ये टोटल सम आ गया। अब आपको एवरेज निकालनी थी 17 स्टूडेंट की, तो एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज क्या होता है सम अपॉन नंबर, तो सम मेरे पास कितना है 1020, तो टोटल स्टूडेंट मेरे पास कितनी है जिसकी एवरेज पूछा है 70, और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं मैं सीधा आपको बता देता हूं मेरे पास क्या आंसर आएगा 60, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 60, ये आपका 60 रिक्वायर्ड आंसर होगा। सो गाइस मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस ऑफ 55 60 एंड 45 स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली इज 50, 55 and 60, then the average marks of all the student is, सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ, मैं 3 केस बनाऊंगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले 3 केस बनाऊंगा। आपको क्या दिया हुआ है, हमें एवरेज दी हुई है 55 स्टूडेंट की, आपको पता है एवरेज हमारे पास हमें दी हुई है 55 स्टूडेंट की, 55 स्टूडेंट की हमारे पास जो एवरेज है वो कितनी दी हुई है हमें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं वो हमें दी हुई है 55 स्टूडेंट की हमें एवरेज 50 दी है। आपको पता है एवरेज किसके इक्वल होता है, हमारे पास एवरेज किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहां से सम किसके इक्वल हो जाएगा, एवरेज इनटू नंबर के, एवरेज मेरे पास 50 है और मेरे पास टोटल नंबर कितना है 55, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा 2750, तो सम मेरे पास कितना आ गया, मेरे पास सम आ गया 55 स्टूडेंट्स का सम कितना आ गया मेरे पास, 55 स्टूडेंट का सम कितना आ गया मेरे पास, इतना आ गया। अब मैं नेक्स्ट केस करता हूं, नेक्स्ट केस में मुझे एवरेज दी हुई है 60 स्टूडेंट की, 60 स्टूडेंट की मुझे एवरेज कितनी दी हुई है, एवरेज मार्क्स कितने, एवरेज दी हुई है मार्क्स की मुझे कितनी दी हुई है, मैं आपको बता दूं हमें दी हुई है 55, और आपको पता है एवरेज किसके इक्वल होता है, आपने भी देखा एवरेज किसके होता है सम ओवर नंबर के, तो यहां से सम किसके इक्वल हो जाएगा, एवरेज इनटू नंबर के, तो सम किसके इक्वल हो गया यहां से एवरेज इनटू नंबर के, एवरेज मेरे पास 60 है और टोटल स्टूडेंट मेरे पास कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 55, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, यहां पे मेरे पास आएगा 3300, 330 3300 आ गया मेरे पास सम, ये मेरे पास सम किसका है, ये मेरे पास सम आ रहा है 60 स्टूडेंट का, 60 स्टूडेंट के मार्क्स का सम आ रहा है। अब मैं नेक्स्ट केस कौन सा करूंगा, यहाँ पे मुझे एवरेज दी हुई है, यहाँ पे मुझे 45 स्टूडेंट की एवरेज दी हुई है 60, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, इधर मेरे पास एवरेज दी हुई मुझे 45 स्टूडेंट की, मेरे पास एवरेज कितनी 60, तो यहाँ पे मेरे पास सम कितना आ जाएगा 60 इंटू 45, अगर आप इसको सॉल्व करते तो मेरे पास कितना है 2700, तो मेरे पास सम कितना आ गया, यहाँ पे मेरे पास सम आ गया कितने स्टूडेंट का 45 स्टूडेंट का कितना आ गया 2700। अब मुझे क्वेश्चन में पूछा था द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट, मुझे सारे स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स निकालना। सबसे पहले आप क्या करो, ये मेरे पास जो सम आया यहाँ पे इन तीनों सम को सबसे पहले ऐड कर लो, हर एक सम तीनों सम को मैं ऐड कर लूंगा, 2750 प्लस 3300 प्लस 2700, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ सीधे सीधे मैं आपको बता देता हूँ, आप कैलकुलेशन खुद कर लेना, 87500 आएगा मेरे पास, 8750 आएगा मेरे पास।
उसके बाद अब मुझे एवरेज निकालनी, कितने स्टूडेंट की, टोटल स्टूडेंट मेरे पास कितने हैं, ये तो मेरे पास सम आ गया। तो अब टोटल स्टूडेंट भी निकाल देता हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट या टोटल स्टूडेंट मेरे पास कितने हैं, आपने देखा भी 55, यहाँ पे 55 प्लस 60 स्टूडेंट प्लस 45 स्टूडेंट, तो मेरे पास कितने स्टूडेंट हो गए टोटल, अगर आप इसको ऐड करते हो मेरे पास 160 स्टूडेंट हो गए। तो आपको सम गिवन है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी गिवन है, तो आप एवरेज निकाल सकते हो। अब मैं एवरेज कैसे निकालूंगा, सम अपॉन नंबर, सम कितना हमारे पास 8750 अपॉन 160। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, मैं सीधे सीधे बता देता हूँ, आप कैलकुलेशन कर लेना। 54.68 ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगर आप पहली बार एवरेज पढ़ रहे हो तो एक बार इसको अच्छे से देख लो, फिर प्रैक्टिस करना। और अगर आपने पहले से एवरेज अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप अपना लेवल चेक कर सकते हो, क्या ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहे हैं। वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व करो, अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर आप मेथड देख सकते हो। सो गाइस, अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हो, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय जॉन इन इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी एंड ड्राइंग वर 50। सबसे पहले हमें एवरेज किसकी दी हुई है, मैं आपको बता दूं, हमें एवरेज दी हुई है किस किस कौन कौन से सब्जेक्ट है हमारे पास, इंग्लिश है, यहाँ पे हिंदी है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ EH, मैथ्स है मेरे पास, और मेरे पास कौन सा सब्जेक्ट है, ड्राइंग। तो मुझे इसकी एवरेज कितनी दी हुई है, एवरेज मार्क्स इसके जो मेरे पास इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और ड्राइंग की एवरेज कितनी दी हुई है हमारे पास 50, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर आगे मैं बात करता हूँ, हिज एवरेज मार्क्स इन मैथ, साइंस, SST एंड क्राफ्ट। अब अगेन मेरे को एवरेज दी हुई है, जॉन के इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और ड्राइंग की एवरेज कितनी है 50 है। अगेन अब जॉन जो मेरे पास स्टूडेंट है उसकी एवरेज इसमें मैथ्स, मेरे पास मैथ्स में, अगेन मैथ्स फिर से आ गया, साइंस, फिर सोशल स्टडीज, उसके बाद अगर आगे मैं बात करता हूं क्राफ्ट, इसमें हमारे पास एवरेज कितनी दी हुई है उसकी 70। अब आगे क्या दिया, इफ द एवरेज मार्क्स इन ऑल सेवन सब्जेक्ट इज 58। अब मुझे उसमें फिर उसके बाद पूछ क्या रहा है कि मैथ्स में उसके स्कोर निकालना है, तो अब मैं मुझे निकालना क्या है कि एवरेज हमें निकालनी है इसकी 7 सब्जेक्ट में, 7 ऑल सब्जेक्ट बोलो, आपने 7 सब्जेक्ट बोलो, और ऑल सब्जेक्ट इसकी एवरेज मुझे दी हुई, कितने दी हुई यहाँ पे अगेन 58। तो मुझे पूछ रहा है उसके मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, उसने मैथ्स में मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स, उसके मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं वो निकालना है। मैथ्स, अब मैं इधर लिख देता हूं मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स, ये मुझे निकालना है। होपफुली आपको क्वेश्चन, मुझे लगता है यहाँ तक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ इंग्लिश, हिंदी, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे क्या है मैथ्स और ड्राइंग की एवरेज मेरे पास कितनी 50। तो आपको पता है यहाँ पे हमारे पास, और अगेन मैथ्स हमारे पास, सोशल साइंस है, फिर सोशल स्टडीज है और फिर क्राफ्ट है, इसकी एवरेज मेरे पास कितनी है 70 है। उसके बाद हमें सारे सब्जेक्ट की एवरेज कितनी दी है 58 दी है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, आपको पता है हमारे पास यहाँ पे एवरेज, आपको पता है एवरेज किसके इक्वल होता है, सम ऑफ नंबर के, तो सम किसके इक्वल हो जाएगा, एवरेज इनटू नंबर के। अगर मैं पहले केस की बात करता हूं तो मेरे पास सम किसके इक्वल आ जाएगा, ये सम किसका होगा मेरे पास, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और ड्राइंग का, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और ड्राइंग का मेरे पास सम किसके इक्वल हो जाएगा। आप क्या करोगे 50 को मल्टीप्लाई कर दो, कितने सब्जेक्ट हमारे पास टोटल 4 है, 1 2 3 4, 50 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेरे पास कितना आएगा 200। होपफुली आपको यहां तक समझ आया होगा। अब आगे मैं बात करता हूं एवरेज, हमें मैथ, साइंस, SST और क्राफ्ट, इसकी एवरेज दी हुई है, और इसका सम कितना होगा मेरे पास, मैथ अगेन आ गया, मैथ, साइंस, SST और मेरे पास क्राफ्ट, इसका सम कितना होगा 70 इंटू 4, 70 इंटू 4, तो मेरे पास कितना आ गया 280। तो मेरे पास कितना आ गया, ये मेरे पास 70 इंटू ये 4 करूँगा, मेरे पास 280 आ गया।
तो सम मेरे पास आ गया इतने सब्जेक्ट का, उसके इतना सम है, इतने सब्जेक्ट का इतना सम है मार्क्स का, और सब्जेक्ट आपको दिए हैं। फिर आगे मुझे क्या दे रहा है, एवरेज ऑफ 7 सब्जेक्ट। अब सारे सब्जेक्ट की एवरेज कितनी दी हुई है, अब मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे दिया हुआ है एवरेज सारे सब्जेक्ट की, तो सारे सब्जेक्ट का सम क्या होगा उसका मैं बता देता हूँ आपको। अब मैं अगर बात करता हूँ सारे सब्जेक्ट, इसमें मेरे पास कौन सारे सब्जेक्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट, मैथ 2 बार आ रहा है, तो टोटल सब्जेक्ट मेरे पास 7 है। तो इंग्लिश से स्टार्ट करता हूँ मैं, इंग्लिश, हिंदी, उसके बाद मैथ, ड्राइंग, उसके बाद साइंस है मेरे पास, सोशल स्टडीज है, और मेरे पास लास्ट में क्राफ्ट है। इसकी एवरेज मेरे पास किसके इक्वल दी हुई है मुझे, 58 की। तो इसका सम कितना होगा मेरे पास 58 इंटू 7, 58 इंटू 7। और अगर आप 58 इंटू 7 करते हो तो मेरे पास कितना आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करते हो मेरे पास कितना आएगा 406। तो ये मेरे पास सम आ गया, सारे सब्जेक्ट का सम इतना है, और 4 सब्जेक्ट का सम मेरे पास इतना है, और 4 सब्जेक्ट का सम मेरे पास इतना है। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हो 2 बार मैथ्स आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे पास कितने बार मैथ्स आ रहा है, 2 बार। सबसे पहले आप ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, तो हमारे पास कितना, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, मेरे पास कितना आ जाएगा 480। यहाँ पे लेकिन मैथ्स 2 बार आ रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हो मैथ्स आपका कितने बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है। अगर आप 480 में से अगर आप 406 को निकाल देते हो, अगर आप इन दोनों को माइनस कर देते हो, 480 में से 406 को अगर आप माइनस कर देते हो तो मेरे पास कितना आएगा 76, और ये मेरा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब ये कैसे होगा, आपको कैसे पता होना चाहिए, देखो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों को ऐड करता तो मेरे पास मैथ्स 2 बार आ गया, इधर भी मैथ्स है और इधर भी मैथ्स 2 बार आ गया, और यहाँ पे मेरे पास मैथ्स क्या है 1 बार। तो अगर मैं 2m में से 1m को निकाल दूंगा तो मेरे पास m आ जाएगा। तो मतलब मुझे निकालना है कि मैथ्स में उसका कितना स्कोर है, तो मेरे पास कितना आ गया 76 आ गया। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सॉरी यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई। अगर 480 में से आप अगर 406 को निकालते हो, अगर 480 में से 406 को निकालते हो मेरे पास 74 आएगा। तो मैथ्स में उसके मार्क्स कितने होंगे 74। सो गाइस अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 30। मेरे पास 9 नंबर की एवरेज कितनी दी है, मुझे एवरेज दी हुई है, ये मैं एवरेज लिख रहा हूँ 9 नंबर्स की, मेरे पास कितनी दी है 30, और मेरे पास एवरेज, तो यहाँ से अगर मैं सम निकालूं तो सम कितना हो जाएगा, मेरे पास सम होता है एवरेज होता है सम अपॉन नंबर, सम होता है एवरेज इनटू नंबर, तो 30 इनटू 9 विच इज इक्वल टू 270। अब अगर आगे मैं बात करता हूँ, अब द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 नंबर इज 25, और पहले 5 नंबर की एवरेज क्या दी हुई है, एवरेज मुझे दी हुई है फर्स्ट 5 नंबर की, इसकी एवरेज कितनी दी है, मेरे पास एवरेज कितनी है इसकी 25। तो यहां से अगर मैं सम निकालता हूं तो सम क्या हो जाएगा, पहले 5 नंबर का एवरेज इनटू नंबर कर लो आप, एवरेज 25 है और मेरे पास नंबर कितने 5, पहले 5 नंबर का, तो 25 इंटू 5 करोगे तो 125 आ गया मेरे पास। तो सम मेरे पास पहले 5 नंबर का सम क्या आएगा 125, और हमारे पास टोटल 9 नंबर का सम कितना था 270। अब मैं अगर आगे बात करता हूं, एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 नंबर इज 35, और लास्ट 3 नंबर का हमें एवरेज कितनी दी गई है, जो मेरे पास लास्ट के 3 नंबर है, लास्ट 3 नंबर मतलब 3 नंबर की एवरेज कितनी है, नंबर कौन से लास्ट से, मतलब 9 8 और 7, तो मेरे पास एवरेज कितनी दी है, एक बार मैं देख लेता हूं फिर से 35 दी। तो यहाँ पे मेरे पास इधर मेरे पास सम क्या हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे 3 नंबर है और एवरेज कितनी 35 है, तो 35 इंटू 3, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा 105। तो ये लास्ट 3 नंबर का सम है मेरे पास। अब मुझे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द 6th नंबर, हमें बताना 6th नंबर कौन सा है, जो हमारे पास 6th नंबर होगा उस वो क्या होगा। मतलब देखो आपको 5 नंबर का सम तो पता है, पहले 5 नंबर का 125 है, और लास्ट के 3 नंबर का सम भी पता है मुझे 105 है। तो मेरे पास 5 और 3 मतलब यहाँ पे 8 नंबर कवर हो रहे हैं, लेकिन मेरे पास टोटल नंबर है 9, मतलब 9 नंबर है। तो जो 9 मेरे पास नंबर होगा, मतलब जो एक नंबर मेरे पास बच रहा है ना, उसका सम कितना होगा। तो मेरे पास कौन सा नंबर बच रहा है, यहाँ पे हमें बोल रहा है व्हाट इज द 6th नंबर, 6th नंबर भी मेरे पास बच रहा है। देखो पहले 5 नंबर देखो यहाँ पे, अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यहाँ पे अगर मैं 9 तक
नंबर लिखता हूँ, पहले 5 नंबर का सम आपको दिया हो और लास्ट से 3 नंबर का सम दिया हो, तो जो 6th नंबर बचा है बताना है कि ये कितना होगा। तो आपने कैसे निकालना है, सीधे आपने क्या करना है, जो आपके पास टोटल सम है, एक 9 नंबर का जो सम है हमारे पास, वो कितना है हमारे पास, 9 नंबर का सम है मेरे पास 270। 9 नंबर के सम में से आपने क्या करते हैं ना, 1 से 5, पहले 5 नंबर का सम और लास्ट से 3 नंबर का सम। अगर आप सारे 9 नंबर के सम में से पहले 5 नंबर का सम और लास्ट 3 नंबर का सम निकाल देते तो आपके पास 6 नंबर आ जाता है। तो आपने सीधे सीधे क्या करना है, पहले आपने क्या करना है, सीधे सीधे पहले 5 नंबर और लास्ट के 3 नंबर है उनका जो सम है वो ऐड करना। 125 में अगर आप 105 ऐड करते तो आपके पास आता है 230। फिर आपने क्या करना है, जो आपके पास टोटल 9 नंबर है इसका जो सम है 270 से 230 को माइनस कर दो सीधे सीधे। टोटल सम जो हमारे पास 9 नंबर का 270 और 230 को माइनस कर दो। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूँ, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो मेरे पास कितना आता है, 270 से 230 को निकालो तो मेरे पास 40 आ जाएगा, विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिमिलर टाइप का रहेगा। द एवरेज ऑफ 15 नंबर इज 7 इफ द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 8 नंबर इज 65 एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 8 नंबर बी 9.5 देन द मिडिल नंबर इज। तो सेम जैसे आपने अभी क्वेश्चन देखा वैसे ये सेम क्वेश्चन रहेगा, ये आप इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब मैं अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, द एवरेज ऑफ 91 नंबर इज 237 आफ्टर एक्सक्लूडिंग वन ऑफ द नंबर द एवरेज स्टिल रिमेन्स द सेम, फाइंड द नंबर व्हिच इज एक्सक्लूडेड। हमें क्या बोल रहा है, हमें एवरेज दी हुई है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मेरे पास एवरेज हमें दी हुई है 91 नंबर की, हमारे पास 91 नंबर की एवरेज कितनी दी हुई है, 237। अगर आप 91 नंबर में एक नंबर को एक्सक्लूड कर देते तो मेरे पास नंबर कितने आ जाएंगे, 91 में से अगर आप 1 नंबर को निकाल देते तो मेरे पास कितना आएगा, 90। इसकी एवरेज स्टिल हमारे पास रिमेन सेम रहेगी, ये हमें क्वेश्चन में दिया होगा। 91 नंबर की एवरेज मेरे पास 237 है, 90 नंबर की भी एवरेज मेरे पास कितनी है, 237 है। अब हमें पूछ कर आ गया द एवरेज स्टिल रिमेन्स द सेम और फाइंड द नंबर व्हिच इज एक्सक्लूडेड। अब हमें नंबर निकालना है, जो एक नंबर आपने एक्सक्लूड किया वो निकालना है। सीधे सीधे आपने क्या करना है, आपको पता है यहां से अगर मैं 91 नंबर का सम निकालता हूं तो सम मेरे पास कितना होगा, 91 नंबर का कितना होगा, 237 को 91 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। आप कैलकुलेशन कर लेना, मैं सीधे सीधे आंसर बता देता हूं। तो मेरे पास कितना आएगा, 21567, इतना मेरे पास 91 नंबर का सम मेरे पास इतना आएगा। अगर मैं आगे बात करता हूं 90 नंबर का सम मेरे पास कितना आएगा, एवरेज 90 नंबर की मेरे पास कितनी 237 है, तो सम कितना होगा, एवरेज इनटू नंबर, एवरेज कितना मेरे पास 237 और नंबर कितना 90। अगर आप इसको सिंपलीफाई करते हो, आप सिंपलीफाई कर लेना, मैं सीधे सीधे आंसर बता देता हूं कितना होगा, 21330। अब मेरे पास 91 नंबर का सम इतना है और 90 नंबर का सम मेरे पास इतना है। आप देख लो 91 नंबर जो मेरे पास इसका सम तो ज्यादा ही होगा 90 नंबर से, देखो ये वैल्यू ज्यादा आ रही है, ये कम आ रही है, लेकिन आपने क्या करना है, जो एक्सक्लूड किया हुआ नंबर को उसको निकालना। तो आपने सीधे सीधे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, जिस नंबर को आपने एक्सक्लूड किया था वो आ जाएगा। अगर मैं 21567 और 21330 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं दोनों को तो मेरे पास कितना आता है, 237। ये मेरा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। 237 मेरा क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर। सो गाइस अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द एवरेज ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 48 इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 2 देन द न्यू एवरेज। हमें क्या दिया, मैं इधर कर लेता हूं, यहां पे हमें क्या बोल रहा है, हमें 100 ऑब्जर्वेशन की एवरेज कितनी दी हुई है, हमारे पास जो एवरेज है 100 ऑब्जर्वेशन, ये एवरेज हमारे पास कितनी दी हुई है, 48। अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज कर देते हो कितना, इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 2, हमें पूछना न्यू एवरेज क्या होगा। ये चीज आप दिमाग में बिठा देना, जब भी आप एवरेज को इंक्रीज करते हो, सॉरी जब भी आप ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज करते हो, जितने आप ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज करोगे, हर एक ईच ऑब्जर्वेशन को जब भी आप इंक्रीज कर रहे हो, बाय 2 कर रहे हो, 3 कर रहे हो, 4 कर रहे हो, तो एवरेज भी उतनी इंक्रीज होगी। ये सीधे सीधे आप लर्न कर लेना और सीधे इसका एक ही लाइन में इसका आंसर आ जाएगा, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। तो अगर मैं हर एक ऑब्जर्वेशन को कितना इंक्रीज कर रहा हूं, 2, तो अब मेरे पास एवरेज कितनी 40 है, तो 48 को आपने 2 इंक्रीज करते हैं तो मेरे पास आंसर क्या होगा 50। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन काफी पसंद आया होगा। और एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जितने भी आज क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हुए हैं अभी ये इतने सफिशिएंट नहीं है, कुछ क्वेश्चंस और अगले पार्ट में भी करेंगे। मेक श्योर कि इतने क्वेश्चन आप सॉल्व जरूर कर लेना, ताकि जो आपका अभी आगे एग्जाम होने जा रहा है
हमारे पास जेकेपी एसआई का एग्जाम होगा, बीएलडब्ल्यू का एग्जाम होगा, और भी कोई भी कंपेटिटिव एग्जाम जिसमें हमारे सिलेबस में मैथ्स रहेगा, उसके लिए ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। सो और मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया हुआ है, टेलीग्राम जो हमारा ग्रुप है हाई एंड फ्लोरी नाम से, हमारे पास इंस्टाग्राम भी हमारा हाई एंड फ्लोरी नाम से, उसका फेसबुक भी आप ज्वाइन कर सकते हो, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी हाई एंड फ्लोरी नाम से, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ, आप एक बार जरूर देख लेना। और अगर आप बाकी टॉपिक पे एमसीक्यूज देखना चाहते हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, हाइट एंड डिस्टेंस, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री आया था, उसकी वीडियोस भी मैंने सारी वीडियोस डाल रखी हैं, मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप एक बार जरूर देख लेना। थैंक यू सो मच।